वेलकम टू माय लाइव सेशन। तो आज मैं जो जिस चीज़ के लिए डिस्कस करूँगा दैट इज़ ऑन बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। आई एम हेयर इन द स्टॉक मार्केट फॉर लास्ट 16 ईयर्स। लेकिन जो स्टॉक मार्केट में बहुत दिन से हैं उन लोगों को मालूम है बुल मार्केट और बेयर मार्केट क्या होता है। माई दिस सेशन फिर ऑल ऑफ माई फेसबुक फॉलोअर्स, जिसमें से काफ़ी सारे लोग होंगे जो नए नए स्टॉक मार्केट में आए होंगे। पिछले पैंडेमिक में मैं देखा हूँ बहुत सारे अकाउंट्स खुले हैं, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं एंड देयर आर मेनी पीपल आर कमिंग डे बाय डे। वो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड दिस सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली बुल मार्केट और बेयर मार्केट में डिफरेंस, गुड इवनिंग शरुप्ता, गुड इवनिंग। तो बेसिकली जो बुल मार्केट और बेयर मार्केट का डिफरेंस होता है इन इफ टेक्निकल टर्म और डेफिनेशन में मैं बोलता हूँ। अगर मैं देखूँ कि स्टॉक्स की दाम बहुत बढ़ जाता है और फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक स्टॉक्स का वैल्यूज़ बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू इट्स लोअर, इट्स जितना उसका लो प्राइस था, ऑल टाइम लो प्राइस था, उसके अगेंस्ट में अगर 20%, 30%, 40% इंक्रीज़ होता है, अगर इंडेक्स का प्राइस में भी सिमिलर इंक्रीमेंट होता है और पूरे एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, देन वी कॉल इट इज़ अ बुल मार्केट। बुल मार्केट में बोलता हूँ हम लोग इसको। और बेयर मार्केट क्या है? बेयर मार्केट सिंपली ऑपोजिट है। अगर हम लोग देखते हैं कि स्टॉक्स का वैल्यू गिर जाते हैं कंपेयर टू इट्स रिसेंट हाई की कंपैरिजन में 20%, 30%, 40% गिर जाता है, देन इट्स अ साइन ऑफ बेयर मार्केट। एंड बोथ द केसेस, दोनों केसेस में ये काफ़ी लंबे टाइम पे तक चलते हैं। ऐसा नहीं कि आज गिरा कल रिकवरी हो गया, 2 महीना 3 महीना में हो गया, लेकिन इस पीरियड ऑफ ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की लंबी भी हो सकता है, दोनों बुल एंड बेयर मार्केट की फेजेस। नाउ ये क्यों जानना ज़रूरी है? बिकॉज इसलिए जानना ज़रूरी है, अगर आप इन्वेस्टर हैं, इफ़ यू नीड टू नो बुल मार्केट और बेयर मार्केट क्या है। इसी के ऊपर में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो पोर्टफोलियो है, काफ़ी इम्पेक्ट हो सकता है। द स्ट्रैटेजीज़ वुड बी डिफरेंट। बुल मार्केट में आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ होगा वो डिफरेंट होगा, बेयर मार्केट में वो डिफरेंट होगा। सो दैट्स वाई वी शुड नो कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट क्या है। दिस आर द डेफिनेशन। मैंने जो बोला मोटा मोटा डेफिनेशन है बुल मार्केट और बेयर मार्केट में। बट अगर हम लोग एक कॉमन आदमी हैं जो नया नया स्टॉक मार्केट में है, क्या चीज़ देखना है उनको जिसमें ये समझ में आता है कि ये बेयर मार्केट है या बुल मार्केट है। देखिए, इन बुल मार्केट एवरीवन बिकम ग्रीडी, सब लोग लोभी हो जाता है। वो इक्विटी उसके लिए एक बेस्ट एसेट क्लास हो जाता है। मतलब दे आर सेइंग दैट दिस इज़ द बेस्ट एसेट क्लास एवर। ऑल द पीपल, जो भी है, सब लोग बाई 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 करते हैं, सब लोग गिनते जाते हैं। बेचने वाला कोई नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर सब खरीदने वाला हो जाता है तो शेयर का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि बहुत कम ही सेलर मार्केट में मिलेगा। सो इफ़ यू सी, एंड अगर आप किसी को बोलो ऑल आर इन पॉजिटिव माइंडसेट में होगा, सब लोग पार्टी कर लिए होंगे क्योंकि इनको बहुत पैसा रोजगार होता होगा। बट इन जनरल एवरीवन इज सेइंग कि दे आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सो दिस आर द साइन ऑफ द बुल मार्केट। अगर बुल मार्केट में देखोगे तो देयर विल बी अ डबल डिजिट ग्रोथ, और द इकोनॉमी के लिए डबल डिजिट ग्रोथ आपको दिखेगा। एंड ऑल आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट स्टॉक मार्केट। काफ़ी, अब पान दुकान में भी चले जाओगे ना, वहाँ पे भी आपको सुनने मिलेगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। देन यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज एन बुल मार्केट। आपको पेज में भी, हर एक पेपर में भी दिखेगा कि निफ्टी इज मेकिंग न्यू हाई, सेंसेक्स इज मेकिंग न्यू हाइज। दैट्स द टाइम यू कैन कंसिडर
एज अ बुल मार्केट। लेकिन बुल मार्केट में ऑलवेज अगर मैं स्टॉक की प्राइस बोलूँ, ओवर प्राइस रहता है, तो इस प्राइस ऑफ द स्टॉक्स आर मोर देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। तो ये मोटा मोटा बुल मार्केट में का डेफिनेशन, मतलब बुल मार्केट कैसे हम लोग देख के समझ पाएंगे। एंड इफ़ यू कम टू द बियर मार्केट, सब लोग डरे हुए रहते हैं क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक का दाम गिरते जा रहा है, ऑल आर फेयर, और सब स्टॉक मार्केट से भागते हुए नजर आएंगे, और देयर आर फ्यू पीपल हु आर ओनली बायर्स, रेस्ट आर सेलर्स। तो फॉर देम अगर किसी को पूछा जाए, they will unlucky, they are unlucky because they have lost the money, and they will say कि it's a place of gambling, यहाँ से पैसा नहीं बनता है। So all negative mindset are there in the bear market। आपका पूरा सेलर माइंडसेट रहेगा, देयर आर नो इन्वेस्टर एट ऑल। आपको बोलेंगे कि कोई टीवी न्यूज़ में अगर किसी रिकमेंडेशन कोई देगा कि ये बाई करो वो बाई करो, तो वो कोई नहीं बाई करता। एक्चुअली ऑल आर सेलर एट दैट टाइम। और अगर आपको ग्लोबल फैक्टर्स को हम लोग ब्लेम करेंगे कि ये कारण से बुल मार्केट का फेयर मैंने हमारा देश में दिस इज़ द रीज़न बुल मार्केट इज़ गोइंग ऑन, एंड वी सी द इन्फ्लेशन इज़ गोइंग, डबल डिजिट इन्फ्लेशन आपको मिलेगा देखने के लिए। एंड बट द फैक्ट इज दिस इज़ द राइट टाइम वी शुड बाय। कोई नहीं बाय करता है तो आप बाय करो, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। क्योंकि यहाँ पे जो शेयर का वैल्यू होता है उसका जो करेंट प्राइस है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट द राइट टाइम टू बाय। तो वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टमेंट गुरु माना जाता है, उन्होंने बोला है बी ग्रीडी व्हेन ऑल आर फेयरफुल। अगर सब लोग भय में हैं तो यू बिकम ग्रीडी, एंड यू बिकम फेयरफुल व्हेन ऑल आर ग्रीडी। सो दैट इज़ द लॉजिक। तो ये मोटा मोटा मैंने बुल मार्केट और बेयर मार्केट का जो आउटकम्स था, जो सिचुएशंस होता है, वो मैंने बताने का कोशिश किया। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट का कॉन्टेक्स्ट में कब कब बुल मार्केट और बेयर मार्केट आया था, इफ यू सी 1985 to 86 टू ईयर्स का मैंने हम लोग बुल मार्केट देखा। दैट वाज फॉर द राजीव गांधीज न्यू एरा। Now in 1992 we have seen an 18 months of bull market for the Harshad Mehta. Then 1998 to 2000 we have seen boom in the stock market because of IT. 2003-2008 there is a bull market for infra and global liquidity, and 2013 to 2019 because of the Modi government, stability of the Modi government, we have seen the measures he has taken. We have seen a bull market over there. Now this all about the bull market, and bear market भी हम लोग काफ़ी टाइम में देखा, 1997, 2000, 2004, and recently in 2020 we have seen a bear market. That is because of the COVID-19 pandemic. But this is the most shortest bear market we have seen ever. बहुत कम समय के लिए ही ये बेयर मार्केट पे फेज था, अराउंड 70 डेज का। दिस इज़ द मोस्ट शॉर्टेस्ट बेयर मार्केट फेज वी हैव सीन। तो दिस ऑल अबाउट द बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट, एंड दैट दिस मटेरियल इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज़ फॉर द लाइव सेशन। आई एम प्लानिंग फॉर अ live in YouTube also. So I'll be coming with a long session to tell you about more about the bull market and bear market. और उसमें मैं ये चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि लोग स्टॉक मार्केट में आते क्यों हैं और फिर छोड़ के भी क्यों चला जाता है। बिकॉज देयर इज़ अ साइकिल ऑफ फियर एंड ग्रीड। तो फियर एंड ग्रीड के लिए मार्केट स्टॉक प्राइस भी भागते हैं और जो इन्वेस्टर है वो आते भी है चले जाते हैं।
because of the greed they come to the stock market, and because of the fear they goes out. So there is a interesting lesson, there is an interesting chart. So next session what I'll be doing, I'd like to show you the actually the graph how it happens and क्यों लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं फिर निकल भी जाते हैं, and who are the people who makes money in the stock market. So to make a long session अराउंड 1.5 hour 60-90 minutes का एक वेबिनार आई एम प्लानिंग ऑन स्टॉक मार्केट. Thank you for watching. We'll be meeting again on same time, probably 1-2 hour earlier, around 6-7 p.m. with a new topic tomorrow. Thank you for watching.